और हमने आपके घर पर कब्जा कर लिया। एकदम चुप। तूने मुझे धोखा दिया, एक माँ को धोखा दिया है। अरे तूने तो खुद को भी धोखा दिया है। देखना, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। आपकी ममता से मुझे क्या मतलब? मेरी अपनी माँ है, मुझे आपकी ममता की जरूरत नहीं है। ममता किसी अपने पराये को नहीं पहचानती, वो सिर्फ प्यार और आशीर्वाद देना जानती है। तुमने एक माँ को धोखा दिया है, उसकी ममता को धोखा दिया है, उसके प्यार के साथ फरेब किया है। देखना, एक दिन किस्मत और वक्त तुम्हारे साथ धोखा करेगी, तुम्हारे साथ फरेब होगा, बर्बाद हो जाएगा तुम, कहीं के लायक नहीं बचेगा। डैड, आपको नहीं लगता कि इनके डायलॉग किसी फिल्मी माँ के डायलॉग जैसे लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, अभी बनवारी होता तो किसी फिल्म की मिसाल दे देता, लेकिन ये सब छोड़, हम अपने काम पर लग जाते हैं, है ना? आपकी बेटी ने आशियाना के पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। अभी हमारा है। डैड, ये देखो, हैं? मम्मी, मम्मी ये सब झूठ है, ये सब झूठ है मम्मी। फिर ये क्या है? ये साइन तो तुम्हारे हैं ना? इन लोगों ने रजिस्ट्रार ऑफिस में धोखे से साइन ले ली, मैं समझी। शादी की पेपर्स में साइन कर दी है ना? सड़ सड़ के मरोगे तुम दोनों बाप बेटा, देखना। मरने की बारी तो आप लोगों की है, एक एक करके सब मरोगे, सब। हाँ, अब हमारा काम हो चुका है, अपनी बेटी अपने पास ही रखिए। एक दूसरे को रोने के लिए कंधों की जरूरत पड़ेगी ना? भाई साहब, कुछ कीजिए ना, अब चुपचाप क्यों खड़े हैं? अगर आपके भाई साहब को पता चला तो अनर्थ हो। देवराज जी, राहुल, हमारा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरी बच्ची पे दाग मत लगाइए, उसकी जिंदगी खराब देखिए प्लीज, इसे ले जाइए अपने साथ, आखिर आपकी बहू है। नहीं चाचा जी, आप इनसे भीख मत मांगिए, ये लोग तो खुद भिखारी हैं। ये लोग किसी को कुछ नहीं दे सकते चाचा जी। अगर ये लोग किसी को कुछ दे सकते हैं तो सिर्फ दुख और दर्द। भिखारी तो आज से तुम सब बन गए हो। जो सामान बटोरना बटोर लो और घर खाली करो। निकलने की तैयारी करो। चलो बेटा। रश्मि, तुम्हारे मामा नहीं आए अब तक, देर हो गई।
वो तो रोज देर से ही आते होंगे। क्यों? आप जो नहीं थे घर पे। मश और आज तो सुबह से ही इंतजार करते अगर आप उनको आने की खबर। जी नहीं, अगर बता देते ना तो वो घर में ही हमारा इंतजार करते, ऑफिस भी नहीं जाते। मैंने सरप्राइज जाते थे, मुझे सरप्राइज देना अच्छा लगता। मामी जी, इस उम्र में आप लोगों का इतना प्यार, एक दूसरे की इतनी फिक्र, मुझे बहुत खुशी होती है देख के। कोई पति पत्नी जो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं वो आप लोगों को देख लेना तो झगड़ना ही भूल जाए। तो अब अपने मामा को देख रही है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। अगर पहले देखा होता तो शायद। तो अब अपने मामा को देख रही है ना, इसलिए। अगर पहले देखा होता तो शायद। बीमारी के बाद वो इतने बदल गए कि मुझे खुद तजुर्बा हो रहा है। ऐसे थे क्या मामा जी? हाँ, लेकिन तब भी उन्होंने मेरी देखभाल में कभी कमी नहीं रखी। बस उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं था, और आज मेरे लिए वक्त निकालने के लिए बहाना ढूंढते हैं, ये करूं वो करूं। अरे पद्मा, रश्मि, तुम लोग कब आए? ना खबर ना कुछ बताया। अगर पहले बता देते तो खबरबाजी हो जाती और खुशी भी कम मामा जी। और वैसे भी हमारी मामी आपको सरप्राइज देना चाहती थी। तो हम भी आपसे कम नहीं हैं, हम भी आपको एक सरप्राइज देते हैं। देखिए अभी सरप्राइज। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? जानता है कितने सालों बाद देखा तुझे दुबला हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सरप्राइज बहुत अच्छा है। अब राहुल कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा हमारे पास। हाँ हाँ मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ए छिपकली, तुम गई नहीं अभी तक? भगाऊं तुम्हें यहाँ से? एक कौवे, चुप, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैंने अपनी मामी जी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं हमेशा के लिए यहीं पे रहूंगी। अच्छा हाँ, डैड मुझे एक एक बात की खबर देते थे और तुम्हारी भी खबर देते थे। डैड तुम्हारे नाम की माला ही जपते थे। हाँ, डैड फोन पे काम की बातें कम, तुम्हारी बातें ज्यादा करते थे। ओ, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पे ये प्रसाद खा लो, शेरडी का। अरे वाह वाह वाह, ये तो सबसे नेक काम और बहुत ही अच्छा काम है। बाबा जी भला करना हमारा। वाह। परमजीत, फोन की बगैर आ गए? कुछ बातें ऐसी होती जो फोन पे समझ में नहीं आती है, आमने सामने ही क्लियर होती। क्या मतलब? जैसे आईना अगर साफ हो तो सूरत साफ दिखाई देती है, वैसे ही अगर बात साफ हो तो सौदा अच्छा होता है और महंगा भी नहीं पड़ता। वैसे आशियाना का सौदा आपको बहुत महंगा पड़ा है। दामिनी ने लोहे के चन्ने चबवा दिए आपको। दामिनी की वकालत करनी है तो कोर्ट में जाके करना, मुझे डायलॉग मत सुनाओ। ठीक है, पॉइंट पे आता। आशियाना हासिल करने की कोशिश आपकी मेरे आने के बाद कामयाब हुई है ना? तो मेरा हक हिस्से में ज्यादा बनता है ना? परमजीत, तुम चालाक बेवकूफ हो। फौज कितनी ही बड़ी क्यों ना, चाहे कितने ही सिपाही जान क्यों ना दे दे, लेकिन नाम तो कमांडर का होता है। तमगे उसी को लगते हैं। तुम तो अपने नहीं बल्कि अजीत का हिस्सा भी खाने के चक्कर में थे। गलत बात मत कीजिए, मैं उनका चाचा, उनकी जिम्मेदारी भैया ने मुझे सौंपी। उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचना मेरा काम है। किसे कितना हिस्सा मिलना चाहिए इस पर आप अपना दिमाग मत खर्च कीजिए।
डैड अंकल, अगर आप लोग आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन फायदा उठा लेगा, और अभी से क्या जरूरत है? अरे पहले काम हो जाए, उसके बाद देख लेंगे हम लोग ना। आप कहीं जा रहे हैं ना पैसा। सुना, हमसे छोटा है लेकिन हमसे बड़ी कर गया। लेकिन बात तो आपके हक की है। नहीं अंकल, पहले आशियाना पर बुलडोजर चलाने का ऑर्डर मिल जाए, उसके बाद आप जो कहेंगे वही होगा। ये सही बात हुई। परमजीत, लेकिन आज अचानक तुम्हें ऐसा ख्याल क्यों आ गया? सुना है कि देवराज भरोसे के लायक नहीं। सही सुना है, लेकिन रेगिस्तान में अकेले चलने वाले इंसान को अगर पेड़ मिल जाए तो वो उस पेड़ को काटेगा नहीं, क्योंकि उस पेड़ के साए की उसे जरूरत होती है। आप मेरे लिए वो पेड़। आपको धोखा देने का मतलब अपने आप को धोखा देना होता है। चलिए देखते हैं, वक्त आने दीजिए। क्या बात है, आज तुम वक्त पर आ गई, इंतजार भी नहीं करना पड़ा। शेरडी का असर हो रहा है। क्या मतलब? मतलब यही कि साईं बाबा किसी का दिल नहीं तोड़ते थे, और अब तुम भी मेरा दिल मत तोड़ना। मैंने कब दिल तोड़ा? दिल देने से पहले। जाओ चुप रहो, मजाक मत करो। अच्छा एक बात सच्ची सच्ची बताओ, मांगा? जो मांगते हैं वो बताते थोड़ी ना है। क्यों, बाबा नाराज हो जाएंगे? नहीं, अगर मैंने जो मांगा ना वो बाबा ने नहीं दिया तो अच्छा, मतलब बाबा से नाराज होने के बाद फिर बताओगी क्या मांगा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। से मेरी बात निकलवा भी नहीं पाओगे। हाँ अच्छा ठीक है बाबा, नहीं निकलवाता, लेकिन मनोकामना पूरी होने के बाद तो बताओगी ना? असली वाली क्या बात है इसमें? अभी तुमने कहा कि अपने दिल की बात कभी नहीं बताऊंगी, हाँ। और अभी तुम कह रही हो कि मनोकामना पूरी होने के बाद बता दोगी। तुम बहुत खराब हो। हाँ, कचरा उठाने वाला खराब ही होता है। जाओ अभी, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। और ये शिरडी का प्रसाद खाओ। शिरडी गए हो कभी तुम? गया हूँ, मगर अब तुम्हारे साथ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं मेरे साथ जाने की, अकेले ही जाओ, ठीक है? और मैं भी जा रही हूँ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। तुम्हें सिर्फ ये प्रसाद देने के लिए आई, बाद में फुर्सत से मिलूंगी। बाय। फुर्सत से मिलना नहीं है, फेरे लेने हैं और घर लेके जाना है। हेलो, अरे आप कैसे हैं? बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई, आपको बहुत कुछ बताना है। भाभी एक मिनट जरा, मुझे अर्जेंट बात करनी है। हेलो भैया। हाँ कैसे हैं भैया? यहाँ सब कुशल मंगल है। हाँ नहीं, आप आ जाएं तो इत्मीनान से बात करेंगे, अब फोन पे क्या बात करें। जी ठीक है, सब ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ मैं आपको लेने आ जाऊंगा। घर वालों को परेशान करने की क्या जरूरत है, मैं आ जाऊंगा ना। जी प्रणाम भैया, प्रणाम। अरे आपने मेरी बात की उनसे? भैया ने खुद कहा है कि वो जब आ जाएंगे तो बात करेंगे। जब वो आ जाएंगे तो आराम से खुलकर जो बातें हैं उसे कर लेना। इस वक्त उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है? ठीक है, उनको लेने के लिए एयरपोर्ट मैं भी चलूंगी। चाहता तो मैं भी चलें, लेकिन भैया ने मना। वो आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। भाई साहब, मुझे एक सलाह दीजिए। यहाँ पर जो कुछ भी घटी है वो उनको बतानी चाहिए या नहीं? भाभी अगर छुपाएंगे भी तो कब तक छुपाएंगे? कितने दिन छुपा सकेंगे हम? जो हुआ है उसके बाद हमारे आ नहीं सकती। और के लिए हम हंसेंगे भी तो वो महसूस कर लेंगे कि हमारी हंसी नकली है, हमको छुपा रहे हैं। पूछ बैठे तो। आपका ख्याल है कि हमें सब कुछ बता देना चाहिए? हाँ, क्योंकि जब आशियाना छोड़ने की बात आएगी तो उन्हें पता चलेगा तो उनको बहुत दुख नहीं, खुशी। खुशी की बात है। ये जो बर्बादी हुई है
उसे खुशी की बात कहते हैं आप? आपने मेरी पूरी बात तो बीच में ही काट दिया। मैं कह रहा था कि जब वो आएंगे तो आशियाना बच जाएगा। देवराज को सबक सिखाना जानते हैं वो। ईश्वर करे मेरे बच्चे का हमेशा अच्छा हो। अब तक ये आशियाना उसी की वजह से बचा हुआ है, मगर अब तो जैसे उसके हाथ पैर ही बंद गए हों। भाभी, हाथ पैर बंद नहीं गए, काट दिए गए। वो भी नहीं बचेंगे। भुगतना तो उनको पड़े। दामिनी, बस कर बेटा, मत रो। अब आंसू बहाने से क्या होगा? हम सबकी तकदीर फूटी हुई थी। ये फैसला लिया, किसी के दिमाग ने काम नहीं किया, किसी ने ना तो मना किया, ना रोका, ना टोका। बस कर बेटा। मम्मी, मैंने पापा की बात नहीं, इसकी मुझे सजा मिल रही है। पापा मुझसे कहते रहे, बेटा विवेक एक अच्छा लड़का है, उससे शादी कर लो। मगर इतनी जिद पड़ी रही। पापा ने मुझसे कितने अच्छे अच्छे रिश्तों की बात की, मगर मैंने सारी बातें इनकार कर दी। पापा मुझसे इतना प्यार करते कि वो मुझे कभी डांट नहीं। काश काश एक बार वो मुझे डांट कर कह देते, ना बेटा ना। दामिनी, बच्चा तुझे आज तक इसलिए नहीं डांटा क्योंकि तूने बचपन से लेकर आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से तुझे डांटा जाए या समझाया जाए। देख, इसलिए तो तेरे पापा तुझे हमेशा बेटी नहीं बेटा मानते रहे हैं। मम्मी, अगर पापा ने आकर एक बार भी कह दिया कि मेरे लाए हुए रिश्ते तो तू ठुकराती रही और मेरे ना होने पर इतना बड़ा फैसला करते, तो मैं जिंदगी भर आंखें नहीं मिला पाऊंगी, नहीं मिला पाऊंगी। कुछ नहीं कहेंगे बेटा, वो तेरा देखेंगे तो खामोश हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। तुम बाप बेटी एक दूसरे का आईना हो ना। जब भी वो तेरे सामने हैं, तुम उनके हालात समझ लेती हो, वो भी तुम्हारे हालात समझ लेंगे। मत रो बेटा, बस बेटा ये समझ ले कि हम लोगों की तकदीर दुख के कागज पर आंसुओं से लिखी गई है, और ये आंसू हमें उम्र भर यूं ही पीने हैं, यूं ही पीने हैं उम्र भर। यूं ही पीने हैं बेटा, यूं ही पीना। अखिल, पापा आ रहे हैं, कहीं बात ना बिगड़ जाए। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं आपसे जब भी कोई सवाल पूछती हूँ ना, आप मुझे एक जवाब नहीं देते। जैसी बात होगी जवाब भी उसी के हिसाब से होगा ना। देखो, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब होती है तो वो रिपेयर हो जाती है, लेकिन कोई ऐसी भी चीज होती है जो रिपेयर ही नहीं होती। अब भी समझी कि नहीं? अखिल,
आपसे मैं जो पूछ रही हूँ आप मुझे उसका जवाब दीजिए। आशियाना।